मैं रमाश्रय कुशवाहा सर, आप सभी को गाइड कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। फिर से मैं उसी अंदाज में लेकर आया हूँ कक्षा 12 के फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन है जो 27 फरवरी को पेपर है। उससे पहले मैं सोचा कि आपके कुछ क्वेश्चन दे दूँ ताकि आप तैयार करके पेपर में जाए, और इस क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाइएगा। इससे पहले मैंने पहले के वीडियो में कई ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो आपके पेपर के व्यूज से है और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन है जो आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखना ना भूले। बहुत जबरदस्त और मस्त क्वेश्चन है जिसको आप देख कर जाएंगे तो आपकी फायदा बहुत सी होगी। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी आपको समझ नहीं आ रही वो चीज़ें पूछिए, फिर से मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक क्लास 12 का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है फिजिक्स का जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि श्रेणी LCR प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। LCR श्रेणी होती है जिसमें क्या होते हैं, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अनुनाद आवृत्ति के लिए क्या करना है आपको, तो सूत्र का निगमन करना है। मतलब सूत्र को निगमन करना है। बताइए कि कैसे इसका सूत्र निकलता है, उसका मतलब क्या है, कहाँ यूज हो जाता है, उसमें एक समीकरण बनाइए, एग्जाम्पल दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि V = √2QED/m होता है। मतलब आपको क्या करना है, वेग = इसका मान निकालना है कि m द्रव्यमान है, Q आवेश है। ऐसे करके मैंने एक समीकरण का निगमन कराया था जिसको आप देखिए और उसको बनाइए और पेपर में लिखिए। इस क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, इस क्वेश्चन को कई बार पेपर में पूछा हुआ है तो आप इसको देखना ना भूले, जरूर इसको देख के जाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, एक हेनरी स्वप्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व होता है तो इसमें एक हेनरी भी आते हैं। तो हेनरी के वैज्ञानिक नाम है, उन्होंने स्वप्रेरकत्व के आधार पर क्या परिभाषा दिया था, उस परिभाषा को लिखिए। इसको पूछा है, ये आपके क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है दोस्तों। अगला क्या है कि ध्रुवण कोण से आप क्या समझते हैं। देखिए एक कोण होता है, एक ध्रुवण कोण होता है। तो आप क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ध्रुवण कोण से आप क्या समझते हैं, तो ये क्वेश्चन को देख के जाइए। ये भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा और बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसको आपका प्री बोर्ड एग्जाम में भी शायद पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंगदैर्घ्य समीकरण, ये समीकरण आपको दिया गया है। देखिए दोस्तों ये आपका समीकरण है, समीकरण दिया गया है और इस समीकरण से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको आप देखना ना भूलें। और इस प्रकार के क्वेश्चन को कई बार पेपर में पूछा हुआ है, आपका प्री बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था, इस बार पिछली बार भी पूछा हुआ था, एग्जाम में भी पूछा हुआ था। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखना ना भूलें। देखिए आपका समीकरण दिया है E = 100 cos (in bracket 6 × 10⁸t + 4x वोल्ट प्रति मीटर। और इस पे आपका क्वेश्चन पूछा है क्या चीज की, माध्यम की अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। उसके बाद चुंबकीय तरंग का वेग क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा। इन सभी चीजों को निकालिए और बनाइए और पेपर में जाइए और लिख डालिए। एक क्वेश्चन पूछने वाला ही है। अगला क्या देगा, विद्युत शक्ति का SI तथा MKS प्रणाली में मात्रक बताना है और दोनों में संबंध बताना है कि दोनों में संबंध क्या होते हैं। ठीक है, साथ साथ विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, 2 लक्षण या अभिलक्षण लिखिए। कह रहे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, इसके 2 लक्षण बताइए, 2 अभिलक्षण बताइए और इसका यूज कहाँ किया जाता है उसके बारे में भी बताइए। तो ये आपके सारी फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन था जिसको आपको देखकर एग्जाम में जाना है और लिखना भी है। बहुत मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन है। वीडियो को अच्छे लगे तो आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको देखना बहुत जरूरी है और देख के जाइए। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। धन्यवाद दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।